मजे का क्वेश्चन है। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें ये आ गए कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, बेसिकली सर्किट डायग्राम्स आ गई हैं। जो हम देखेंगे अब हमें इसको कैसे करना होगा। ठीक है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द बिहेवियर ऑफ अ कैपेसिटर रेजिस्टर सर्किट एज शोन इन फिगर 1.1। ये कैपेसिटेंस, ये रेजिस्टेंस, इनपुट आउटपुट। ठीक है जी। A neon lamp flashes on and off when it is connected across the capacitor with a potential difference VF across the lamp of approximately 90 volts। ठीक है। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है, ये यहाँ पे जब हम लैंप लगाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज क्या होना पड़ता है? वो 90 वोल्ट होना पड़ता है कि वो फ्लैश ऑन। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बोले, उनको खुद भी सही की वैल्यू नहीं पता। अच्छा, द स्टूडेंट हैज अ नंबर ऑफ अनमार्क्ड रजिस्टर्स। मतलब स्टूडेंट के पास कुछ रजिस्टर्स पड़े हुए हैं जिनके पर वैल्यू नहीं लिखी हुई, कितने ओम के रजिस्टर्स हैं, वो लिखा हुआ नहीं है, उसके बाद ऐसे रजिस्टर पड़े हैं। ठीक है जी। पता नहीं कहां से उठा के ले आया रजिस्टर, लेकिन ले आया। इट इज सजेस्टेड दैट द पीरियड टी ऑफ द फ्लैशेस ऑफ द लैंप इज रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस आर ऑफ द रजिस्टर बाय द एक्सप्रेशन टी इक्वल्स टू आर सी के। ठीक है जी। जो टाइम पीरियड है आपका, दैट डिपेंड्स ऑन आर सी एंड देन इनटू के। सी इज द कैपेसिटेंस, आर जो है वो रेजिस्टेंस है, और के भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट के बारे में आपको और बताया हुआ है कि के जो है वो एल एन वी आई माइनस वी एल अपॉन वी आई माइनस वी एफ के जो है वो हम इस तरीके से देते हैं। सही है जी, कोई मसले की बात नहीं है। वेयर वी आई इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इनपुट, वी एफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू मेक द लैम्प फ्लैश, एंड वी एल इज अ कांस्टेंट। अच्छा, वी आई क्या है? वी आई इज इनपुट वोल्टेज, वी एफ इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प, जो हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए। ठीक है जी। और वी एल कांस्टेंट है, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। मैं इधर मार्क भी करें ताकि हम बाद में डिस्कशन करें तो हमें प्रॉब्लम ना। सो दिस इज इनपुट वोल्टेज, ये जो है हमारा आउटपुट वोल्टेज है, और ये जो चीज है ये हमारी कांस्टेंट है, और ये भी वी आई लिखा हुआ है तो आई एम नॉट मार्किंग दैट। अच्छा, ये जो है ये हमारा टाइम पीरियड, विच ईयर इज इट? एक सेकेंड लेके बता रहा हूँ। टाइम पीरियड, ये हमारी रेजिस्टेंस, ये एक कांस्टेंट है, और ये जो है हमारे पास एक कैपेसिटेंस है। अब सही है, वजीहा और एमन क्यों नहीं आई जिनने टाइम चेंज करवाया था? ये है मार्च 1952। ठीक है, इट्स फेब्रुवरी मार्च 2019, पेपर 52। ठीक है। अच्छा, क्या बोल रही हैं? डिजाइन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड आर, यानी इन दोनों में से कोई जो है वो डिपेंडेंट है, कोई जो है वो इंडिपेंडेंट है। फिर एक्सप्लेन हाउ योर रिजल्ट्स कुड बी यूज्ड टू डिटरमाइन अ वैल्यू फॉर के एंड वी एल। यानी अब हमें ये दो कांस्टेंट्स ढूंढने हैं, ये इक्वेशन को रीअरेंज करवा के कि कैसे निकलने। ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं, ये भी हम कर लेंगे। और क्या बोला है हमें? हमें बोला है यू शुड ड्रॉ, ब्लाना ब्लाना, डिमका डिमका, सब कुछ बता दिया। अच्छा, हमें क्या करना है? हमें टेस्ट करना है टी एंड आर। ठीक है जी। हमारे पास बहुत सारे अनमार्क्ड रजिस्टर्स हैं। व्हाट डू यू थिंक, आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? विच इज द इंडिपेंडेंट? टी इंडिपेंडेंट है या आर इंडिपेंडेंट है? अच्छा, कैसे अंदाजा लगाएंगे? वी हैव अ नंबर ऑफ अनमार्क्ड रेजिस्टर्स, यानी हम वैरी करेंगे रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस को। वी विल वैरी दिस रेजिस्टेंस, एंड देन उस पे देखेंगे पे टाइम पीरियड क्या आ रहा है हमारी फ्लैशेस का। राइट। सो बेसिकली हो रहा है कि रेजिस्टर और कैपेसिटर पे लगाते हो, यहाँ पे नियॉन लैंप लगाते हो, तो नियॉन लैंप जो है वो फ्लैश करता है ऑन एंड ऑफ। सो बेसिकली हम ये देखेंगे, हम रेजिस्टेंसेस चेंज कर करके क्या देखेंगे, कितने टाइम पीरियड से वो लैंप फ्लैश ऑन ऑफ कर रहा है। तो जिसको चेंज करते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट, जिसकी जब इसको चेंज करेंगे और जिसमें चेंज आ रहा होगा, वी विल बेसिकली वेरी दिस एंड मेजर द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड डिपेंडेंट, आर जो है वो इंडिपेंडेंट। राइट। हम आर को वैरी कर रहे हैं बिकॉज वी हैव अनमार्क्ड रजिस्टर्स, उन्होंने बता दिया भाई ये है, हमें इसको वैरी करेंगे। ठीक है जी। दूसरी बात ये भी पढ़ लिया करें। इट इज सजेस्टेड द पीरियड टी, एक सेकंड, और भी कुछ कभी लिखा हुआ होता है ना, इस पर लिखा हुआ है। तो द मेन थिंग इज अनमार्क्ड रजिस्टर्स थे बहुत सारे अलग अलग पड़े हुए थे, उनको वेरी कर करके लगाएंगे तो टाइम पीरियड खुद ब खुद आए। राइट। सो दिस इज द एसेंस। हम क्या करेंगे, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस केस में आर, और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इस केस में है टाइम पीरियड टी। ठीक है। एंड लेट्स नाउ वर्क आउट आवर कॉन्स्टेंट्स। अगर मेरा आर और टी कांस्टेंट है, आर और टी मेरे वेरिएबल्स हैं जिनको मैं देखूंगा, तो कौन कौन से फिर मेरे कांस्टेंट्स आने चाहिए इसमें? विच थिंग शुड आई मेक श्योर मेरी कांस्टेंट आ रही है?
सबसे पहले तो आई शुड बी मेकिंग श्योर ये सी कांस्टेंट है, राइट। जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट चाहिए भाई, मुझे आर और टी की देखनी है अगर वेरिएशन, तो कैपेसिटेंस की वजह से कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सो द फर्स्ट कांस्टेंट दैट आई एम गोइंग टू राइट इज माय कैपेसिटेंस सी। आई विल बी मेकिंग कैपेसिटेंस सी कांस्टेंट। एक्चुअली फिर शाहजेब कह रहे हैं मेक द वोल्टेज एंड करंट, ठीक है जी। के तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, वी डोंट नो व्हाट किस चीज पे डिपेंड करता है कि मैं उसके बारे में लिखूं कि ये इसको रखते हैं कांस्टेंट, राइट। वी डोंट नो व्हाट के कांस्टेंट इज रियली, उन्होंने बताया बस ये कांस्टेंट है। तो अगर मतलब मुझे पता था के जो है वेरी कर रहा है बिकॉज फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, तो फिर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता, अगर वो बताते इसके ऊपर वजाहत करते हैं। अभी मुझे पता ही नहीं है कि किस वजह से वेरी कर रहा है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस, उन्होंने पहले से बताया हुआ कांस्टेंट। दूसरी बात जो है शाहजेब हमें बताते हैं कि हम क्या रखेंगे, हम वोल्टेज और करंट कांस्टेंट रखेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वी विल ट्राई टू कीप दिस इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये इधर आ रहा है के की उसमें, राइट, इट इज कमिंग इनटू के, तो ये इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखना पड़ेगा। वीएल तो वैसे भी कांस्टेंट है, आउटपुट वोल्टेज वो नियॉन लैम्प को जो लेना होगा बोलेगा। सो वी विल टेक दिस वी आई एज कांस्टेंट, हम वी आई को कांस्टेंट रखेंगे और कैपेसिटेंस को हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। सो ये हो गए हमारे दो कांस्टेंट्स, सो कैपेसिटेंस एंड वी। अच्छा अब आ जाते हैं कैसे कैसे सब मेजर करेंगे, राइट। द इजी थिंग इसमें लिखने के लिए क्या लिखी हुई है, द स्टूडेंट हैज अ नंबर ऑफ अनमार्क्ड रजिस्टर्स, यानी मतलब इनकी आर जो है दैट इज अननोन, हमें पता ही नहीं इनकी रेजिस्टेंसेस क्या है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी रेजिस्टेंसेस निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि जब सर्किट में डाल रहे हैं, जब वेरिएशन देखना पड़ता है तो रेजिस्टेंस तो चाहिए होगी ना। फिर इक्वेशन में डाल के और या फिर वेरिएशन देखेंगे टाइम पीरियड क्या आ रही है, जब मुझे ये पता ही नहीं होगा तो मैं वैल्यू का प्लॉट करूंगा, राइट। सो आई नीड टू नो सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंसेस क्या क्या है, राइट। सो लेट्स सी हम ये रेजिस्टेंसेस कैसे निकालेंगे। कोई चीज दिमाग में आ रही है, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ करती थी इन ओ लेवल्स जिससे आप रेजिस्टेंस मेजर करा करते थे, या एक चीज का ओमिक कंडक्टर होना प्रूव करते थे। डू यू रिमेंबर दैट? नो, नहीं लग रहा याद आ रहा है। सो इफ यू रिमेंबर ओ लेवल्स में यू हैड दिस एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या है, इट वाज जस्ट टू प्रूव द ओमिक कंडक्टर किसी भी चीज की। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दिस डायग्राम पहले, आई एम गोइंग टू से दिस इज टू डिटरमिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जब भी आएगी डिटरमिन करने के लिए यू विल बी यूजिंग दिस अप्रोच, ठीक है। कोई ओम मीटर नहीं लगाएंगे हम कोई और चीज नहीं करेंगे, ये जो है हम करके आएंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स भी ले सकते हैं। और इसमें हम कोई ऐसी चीज डिस्कस नहीं करेंगे जो सीआई के कोर्स में नहीं है, ओम मीटर सीआई के कोर्स में नहीं है, ठीक है। सीआई के कोर्स में जो हमें वो डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम ये किया करते थे कि वे यूज टू गेट अ बैटरी, लेट्स गेट अ बैटरी, एक बैटरी ले ली हमने, और फिर हमने क्या किया, हमने उसके साथ एक रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टर लगा लिया। वी गेट दिस, ये वेरिएबल रेजिस्टर आ गया। देन फिर हम क्या करते थे, फिर हम ये करते थे कि वी वुड देन गेट आर अननोन रेजिस्टेंस, हम उस अननोन रेजिस्टेंस को लिया करते थे। ये आ गई हमारी अननोन रेजिस्टेंस, याद आ रहा है ऐसा कुछ हम किया करते थे ओ लेवल्स में। एंड you would then put this back into the battery, right। और फिर क्या करते थे, we used to put this unknown resistance in a water bath, ठीक है। तो मैं इसको water bath में रख रहा हूँ, I will keep this unknown resistance in a water bath, so this is our water bath, ताकि मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहे जब मैं मेजर करना चाह रहा हूँ। ये क्या है, ये मेरी अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, अननोन आर। दिस इज अ वेरिएबल रजिस्टर, ये मेरा वेरिएबल रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर। और ये क्या है, ये मेरी बैटरी, राइट। व्हाई आर यू यूजिंग, इतना बड़ा सर्किट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, किस फायदे का ये इतना। तो हम इसलिए करते थे, क्यों करते थे, सो दैट वी कैन नाउ अटैच एन एमीटर इनटू दिस सर्किट, हम इस सर्किट में एक एमीटर डालेंगे, वी विल पुट एन एमीटर ओवर हियर। एंड दूसरी बात ये, हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा देंगे, ठीक है। ये करके क्या फायदा मिलेगा, इतनी ख्वारी करके ये करके ये फायदा मिलेगा, विद द वेरिएबल रजिस्टर यू कैन वेरी व्हाट द करंट फ्लोइंग इनटू द रजिस्टर इज, ऑब्वियसली जब इसकी रेजिस्टेंस कम ज्यादा करोगे तो सर्किट में करंट इंक्रीज डिक्रीज करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है वो डिफरेंट वोल्टेज आएगा, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये करंट की रीडिंग ले लेंगे और हम ये वोल्टेज की रीडिंग ले लेंगे। जब हम करंट और वोल्टेज की रीडिंग ले लेंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाएंगे, वी विल मेक अ वी आई ग्राफ, और वो बनेगा हमारे पास कुछ ऐसा करके स्ट्रेट लाइन। उस लाइन पे हम कहीं पे भी रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आर आ जाएगा, विच इज बेसिकली वी डिवाइड बाय आई। दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम कभी भी अननोन रेजिस्टेंस डिटरमिन करेंगे।
यू विल गेट अ वेरिएबल रजिस्टर, उसकी वजह से आप वेरी करोगे करंट इन दी सर्किट, एंड देन यू नीड टू पुट एन एम्प मीटर एंड अ वोल्ट मीटर। अननोन रेजिस्टेंस को वाटर बाथ में डालेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई चाहिए, बैटरी इज गुड इनफ फॉर दिस केस। और आप फिर एम्प मीटर और वोल्ट मीटर की बहुत सारे पॉइंट्स ले लेते हो, एक एम्प मीटर रीडिंग के लिए वोल्ट मीटर रीडिंग क्या आ रही थी, फिर दूसरी एम्प मीटर रीडिंग के लिए क्या आ रही थी, दो तीन चार पॉइंट्स इस तरह से बना लो, स्ट्रेट लाइन खींचो और फिर उसमें या तो ग्रेडियंट इस्तेमाल कर लो या तो रेशियो से कर लो। सो दिस इज हाउ यू विल ऑलवेज बी डिटरमिनिंग दी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम ओम मीटर नहीं लेके आएंगे, हम हमेशा ये लेके आएंगे, हम वोल्ट मीटर एम्प मीटर इस्तेमाल करेंगे, हम ये सर्किट इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें वाटर बाथ का ख्याल रखेंगे, तो ये सब चीजें हम लेके आएंगे, ये अच्छा आंसर होगा। विल नॉट बी गोइंग फॉर दी ओम मीटर वाली अप्रोच, ठीक है जी। तो हाउ टू मेजर, you will always be measuring this with a voltmeter and ammeter, ठीक है जी। और इनकी कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स भी लिख लेते हैं। तो स्पेसिफिक डिटेल्स क्या होंगी, वैसे तो हमने आगे सब कुछ बना दिया है, लेकिन वी विल जस्ट, मैं इधर और भी लिख दूं ताकि जब आप लोग रिवाइज कर रहे हो तो यू नो, वी विल यूज ए वाटर बाथ। अच्छा, वाटर बाथ क्यों रखते थे, वाटर बाथ इसलिए रखते थे ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, राइट। ऑब्वियसली जैसे ऑपरेशन में होगा तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, तो ये ग्राफ जो है वो बेंड हो सकता है। वी डोंट वांट दैट ग्राफ टू बेंड लाइक दिस और लाइक दिस, वी वांट इट टू बी रियली रियली स्ट्रेट ताकि ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करे। तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, वी हैव केप्ट इट इन अ वाटर बाथ। तो वी विल यूज अ वाटर बाथ। दूसरी बात ये, यूज अ वेरिएबल रेजिस्टर टू वैरी द करंट, टेक at least 5 ammeter and voltmeter readings। सबको याद आया अपने ओ लेवल वाला कॉन्सेप्ट, voltmeter readings and graph V against I, and then you can either take the ratio or the gradient। I am going to say gradient और फिर मैं explain करूंगा मैं gradient क्यों ले रहा हूँ, हालांकि resistance ratio होता है, ठीक है जी। gradient of graph इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में कि मैं ग्रेडियंट क्यों लिख रहा हूँ स्पेसिफिकली। और ज्यादा बेहतर यही आप लोग भी ग्रेडियंट लिख के आओ, हालांकि P4 या P2 के हवाले से वो चीज गलत होगी, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया, ये हमारी हो गई रेजिस्टेंस की पूरी कहानी क्लियर। एनी प्रॉब्लम विद दिस, ये भी स्पेसिफाई करें कि वोल्टमीटर इन सीरीज, शायद डायग्राम बना दोगे वहां पे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्पेसिफाई करना आना चाहो तो स्पेसिफाई कर दो। अगर तुम सीधा सीधा उसको, अगर तुम डायग्राम नहीं बना रहे हो, अगर तुम इस फॉर एग्जांपल तुम अगर इसकी नहीं बनाई थी डायग्राम, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट आवर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, ये हमने ऐसी सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री चीज बनाई है कि हम एक्सपेरिमेंट से पहले ही रेजिस्टेंसेस मेजर कर लेंगे, राइट। सो ये मैंने बनाया, अगर कोई बना के ना आए वो लिख दे वोल्ट मीटर और एम मीटर सीरीज में, लेकिन आई वुड प्रेफर कि डायग्राम बना के आ जाओ, उसमें फिर ये क्वालियन नहीं करनी पड़ेगी वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ है, एम मीटर कहाँ लगा हुआ है, सब कुछ वो एग्जामिनर को वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली बट ऑब्वियसली जितनी ज्यादा डिटेल दोगे उसको उतना फायदा होगा। अच्छा, टाइम पीरियड टी मेजर करना है, जो फ्लैशेस हो रही हैं बार बार, लाइट ऑन एंड ऑफ हो रही है, वी नीड टू मेजर दैट टाइम पीरियड। हाउ डू यू थिंक टाइम पीरियड कैसे मेजर करेंगे, कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लाइट सेंसर, स्टॉप वॉच, सीआरओ, देन 1/t, ठीक है जी। सो ओके, सबसे पहले तो कुछ इसमें मैं लिखूंगा, ज़ैनब लाइट सेंसर वाली अप्रोच गुड है, बट दैट्स आई वुड से बहुत एडवांस में जा रही है ज़ैनब, बट दैट्स गुड, लेकिन पुट अ लाइट सेंसर से डेटा लॉगर लगा सकते हो कि इतनी फ्लैशेस हुई इन अबाउट दिस मच टाइम, पे तुम टाइम पीरियड निकाल, दैट्स अ गुड अप्रोच, आई एग्री विद दैट। एक ज़ैनब ने हमें दी कि यूज अ लाइट सेंसर, ठीक है, लेकिन मैं ये वाली डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द एक्सप्लिसिट आंसर फॉर दिस, मैं सिर्फ डिस्कशन कर लूंगा इसकी। यूज अ लाइट सेंसर कनेक्टेड टू डेटा लॉगर, ठीक है जी। तो एक तो काम ये हो सकता है। अच्छा, फिर हमें क्या बोला है, स्टॉप वॉच, आई एम गोइंग टू डिस्कस दी स्टॉप वॉच वाली अप्रोच, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और शाहजेब ने बोला है CRO देन 1/t। शाहजेब, मसला ये है कि यू आर नॉट मेजरिंग दी करंट या वोल्टेज में कुछ भी, यू आर मेजरिंग वट एवर यू कैन सी, राइट, यू आर मेजरिंग लाइट। तो इसमें वी कांट यूज द CRO, क्योंकि CRO में अगेन वी नीड टू गेट सम लाइट सेंसर, उसके थ्रू हम कुछ ना कुछ देख रहे होंगे। तो अगेन वो थोड़ी सी जैनब वाली अप्रोच में ही चली गई है, विल नॉट बी यूजिंग CRO, क्यों, बिकॉज इसमें हम इलेक्ट्रिकल वेरिएशन नहीं देखना चाह रहे, हम जो देख सकते हैं हम वो देखना चाह रहे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो राइट वन मोर थिंग, मैंने जो अगले पेज पे आंसर लिखा हुआ है मैंने वो इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करूंगा। आई यू कैन ऑल्सो यूज अ वीडियो प्लेबैक,
Yes, exactly. So use a camera and record a video. अब यू कैन डू दैट जब बहुत ज्यादा छोटे छोटे टाइम स्केल्स पे कुछ ना कुछ देखना होता है, तो अक्सर और बेशतर हमारी ये अप्रोच होगी, हम कैमरा लगा देंगे रिकॉर्ड करके, और कैमरे पे हम उसको फिर बाद में उसकी फुटेज को स्लो मोशन पे देख लेंगे कितना टाइम पीरियड आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. दैट इज वन मोर वेरी गुड अप्रोच विच यू कैन यूज ए कैमरा एंड देन रिकॉर्ड अ वीडियो एंड देन व्यू प्लेबैक एंड देन व्यू प्लेबैक. ठीक है जी. व्यू फ्रेम बाय फ्रेम प्लेबैक, फ्रेम बाय फ्रेम प्लेबैक. Actually, or the last one was stopwatch. You can also use a stopwatch. Actually, now, using a light sensor connected to a data logger. ठीक है जी. और स्टॉप वॉच की मैं डिटेल्स लिख रहा हूँ. ठीक है जी. और कैमरा वाले की भी डिटेल्स लिख रहा हूँ, यहीं पे सब लिख रहा हूँ, आपको आगे भी सब कुछ मिल जाएगा, ताकि हमें सब कुछ जो है वो दिमाग में. अच्छा, व्हेन यू यूजिंग अ लाइट सेंसर और अ स्टॉप वॉच, ठीक है जी, आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल नॉट टाइम वन वन ब्लिंक. ठीक है, क्योंकि एक ब्लिंक करोगे, आपका ह्यूमन एरर कितना है, आपका ह्यूमन एरर लेट्स से फॉर एग्जांपल 0.2 सेकंड है. ठीक है, अब आपका एक ब्लिंक करो 1 सेकंड में अगर हो रहा है, तो आपकी जो अनसर्टेनिटी या प्रॉब्लम आ गई उस आंसर में, वो 0.2 की वैसी आ गई. 0.21 का बहुत बड़ा हिस्सा है, राइट. दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ओवर हियर इज ह्यूज, ये बहुत बड़ी आ रही है. ठीक है. बरक्स इसके अगर मैं ये करूं कि मैं 20 ऑसिलेशंस का टाइम निकाल लूं, राइट. अगर मैं 20 ऑसिलेशंस का टाइम निकालता, तो वो 20 सेकंड आया. ठीक है. अब जब मैं एक दफा स्टॉप वॉच को जब रोकूंगा, तो उसमें सिर्फ एक ही दफा मेरा ह्यूमन रिएक्शन टाइम ऐड होगा, राइट. अगर मैं एक दफा करके रख दूं, तो वो एक में ऐड हो जाएगा मेरा ह्यूमन रिएक्शन. लेकिन अगर मैं 20 दफा करके फिर दबाऊं, तो उसमें फिर मेरा ह्यूमन रिएक्शन टाइम सिर्फ एक दफा ऐड होगा, राइट. अब जो ये 0.2 है, वो 20 का बहुत कम हिस्सा है, तो इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आएगी, राइट. क्योंकि अब जब अगर मैं उसको 20 से डिवाइड करने जाऊंगा, राइट, लेट्स डिवाइड दी होल थिंग, एक ऑसिलेशन का निकालने की कोशिश करते हैं, तो एक सेकंड तो वही आ गया जैसे पहले आया था, लेकिन अनसर्टेनिटी कितनी हो गई, 0.2 डिवाइड बाई 20, 0.01 हो गई, और इनसिग्निफिकेंट हो गई. अब जितनी अच्छी से अच्छी आपको टाइम पीरियड की अप्रोक्सीमेशन चाहिए होती है, यू टाइम एज मेनी ऑसिलेशन जितने आप कर सको. 10-20 तो आपने एटलीस्ट लिख के आनी है कि 10 करो या 20 करो, इससे कम नहीं. 10 या 20 करते हैं हम. फिर स्टॉप वॉच के बाद, तो उसमें फिर हमारा जो ह्यूमन रिएक्शन टाइम होता है, वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, फिर हम उसके अंदर उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है जी. सो वी शैल बी यूजिंग दिस फॉर दी स्टॉप वॉच. तो आई एम गोइंग टू राइट स्टॉप वॉच को थोड़ा सा नीचे करके इसी के पॉइंटर्स के साथ लिख दूंगा. तो लेट्स राइट दिस के टाइम 20 flashes and then divide the total time by 20. ठीक है जी. अच्छा, दूसरी बात ये कि यू कैन ऑलवेज ऑल्सो रिपीट एन एवरेज. एक दफा 20 कर ली, दोबारा से 20 कर लो, फिर तीसरी दफा दोबारा से 20 और टाइम कर लो. यू कैन डू दैट, अच्छी सी आपके पास एक एवरेज आ जाएगी. सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर यूज रिगार्डिंग दी स्टॉप वॉच. अच्छा, जो डेटा लॉगर है, उसमें भी हमें कुछ ऐसा ही काम करना पड़ेगा, राइट. वील हैव टू डू सम वर्क लाइक दिस इन दी डेटा लॉगर एज वेल. ठीक है जी. कैसा काम करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा लॉगर में भी विल नॉट बी टेकिंग, ऐसी ही नहीं कि एक ब्लिंक को फिर दूसरे ब्लिंक को आपने टाइम ले लिया, राइट. ऑल्दो द डेटा लॉगर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट, स्टिल बेटर क्या होगा, 20 काउंट करो. यू काउंट कितनी देर में 20 हुई, एंड देन यू डिवाइड बाय 20 एंड गेट द थिंग, क्योंकि जो भी अनसर्टेनिटी होगी फिर वो और कम हो जाती है इन दैट वे. सो जस्ट ये कर लेते हैं कि गेट द टाइम ऑफ 20 फ्लैशेस एंड देन डिवाइड बाय 20 टू गेट टी. ठीक है जी. अच्छा जी. और ये वाला यूज अ कैमरा एंड रिकॉर्ड अ वीडियो एंड देन व्यू फ्रेम बाय फ्रेम प्लेबैक, आई डोंट थिंक इसमें मेरे पास कोई खास और मुझे डिटेल देखने की जरूरत है, लेकिन आई थिंक यही जो है वो काफी क्लियर है. इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम, क्योंकि अब हम इसको वीडियो वीडियो देख रहे होंगे, हम बिल्कुल मिली सेकंड में जाके, या जितने भी सेकंड में, जितनी भी हमारी फ्रेम में रिकॉर्ड होती है वीडियो, तो उसको देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि विल विल नोट के एक टाइम पीरियड क्या आया, लाइक एक फ्लैश और दूसरी फ्लैश के बीच में हमें बिल्कुल एक्यूरेट टाइम मिल जाएगा. देन यू कैन सी दो पार्ट, नेक्स्ट वाली फ्लैश के बीच में क्या है, फिर नेक्स्ट वाली फ्लैश के बीच में क्या है, फिर नेक्स्ट वाली फ्लैश, तो इस तरह से 4-5 यू कैन देन एवरेज. तो आई विल जस्ट राइट दिस डाउन ओवर हियर कि एवरेज consecutive
टाइम पीरियड्स, ठीक है नी। अच्छा नाउ इसमें से कोई पूछे मुझसे कि सबसे बेस्ट कौन सा है, ये तीनों की तीनों सब बेस्ट है। यू डू नॉट, आपको तीनों के तीनों पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। दीज ऑल आर गुड आंसर्स एंड आई अग्री, जिसके दिमाग में जो भी आता है वो लिख किया है, ठीक है। यू विल नेवर बी रॉन्ग फॉर दैट, मार्क्स में सब चीजों की अलाउंस होती है। अच्छा ये भी हो गए, हमने आर को वेरी कर दिया, टी को मेजर कर लेंगे, सब लिख दिया कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। अब आ जाती हैं ऑन आर कॉन्स्टेंट्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो कांस्टेंट एक सी है, सी को हम मेजर, मेजर करना थोड़ा सा अजाब हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें उसका चार्ज और वोल्टेज का ग्राफ बनाना पड़ेगा, राइट। विल हैव टू मेक द चार्ज एंड वोल्टेज फ्लो, स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसकी रेशियो लेना पड़ेगा कैपेसिटेंस वाला। तो वो पूरा प्रोसीजर दोबारा से लिखने में उसका कोई खास हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, फायदा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, विल जस्ट से कैपेसिटेंस को कांस्टेंट रखने के लिए गेट फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड कैपेसिटर्स, क्योंकि कैपेसिटर्स जो नॉर्मली आते हैं आपके पास, जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड कैपेसिटर्स आती हैं, वो उनकी वैल्यूज सेट होती हैं पहले से, भाई ये 1000 माइक्रोफैराड का है, ये 100 माइक्रोफैराड का है, ये 0.1 पिकोफैराड का है, ये इस तरह से उस तरह से है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ आता है उनपे, देयर ऑल ऑलरेडी डन। सो गेट फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड कैपेसिटर्स, या कैपेसिटर, हमें सिर्फ एक कैपेसिटर चाहिए विद नोन वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा दूसरी बात, वी आई, हाउ वुड आई मेजर वी आई, वी आई कैसे मेजर करेंगे, हाउ डू आई मेजर द इनपुट वोल्टेज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग इनपुट, फॉर मेजरिंग वोल्टेज, किसी को नहीं पता। वोल्टेज मेजर किस तरह से होता है, वोल्टमीटर, यस। यू देखो, ऑल्दो इट सीम्स ऑब्वियस, ऑल्दो द आंसर सीम ऑब्वियस एंड यू नो कि हम ये इस तरह से करना है, स्टिल डिस्क्राइब दिस टू एग्जामिनर, वो उसके मार्क्स देगा। वोल्ट मीटर आप इस्तेमाल, आप लेके आओ, आई विल मेजर वी आई यूजिंग वोल्ट मीटर, उसका एक मार्क है डिटेल, यू गेट दैट मार्क, ठीक है। अच्छा लास्ट थिंग, वी आई को कांस्टेंट भी रखना है, राइट, बिकॉज वरना ये के कांस्टेंट नहीं रहेगा हमारा, तो वी नीड टू कीप वी आई कांस्टेंट। वी आई के ऊपर बात कर लेते हैं, वी आई को कांस्टेंट कैसे रख लेंगे, हम लिख लेते हैं वी विल यूज ए कांस्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई, कांस्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई, यानी मतलब कोई बैटरी वैटरी नहीं लेंगे जिसकी जो चार्ज है या जिसका जो वोल्टेज है वो टाइम कम होता है, हम एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई ले लेंगे कि वो कांस्टेंट वोल्टेज ही दे हम, ताकि हमारा इनपुट वोल्टेज कौन, वी विल यूज ए कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। और दूसरी बात ये भी देख लेते हैं कितने की चाहिए थी हमें, उन्होंने कहा था 90 वोल्ट्स की चाहिए आपको सप्लाई, तो हम 90 वोल्ट्स तो रखेंगे, ऑटोमेटिकली इधर ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगी, सो विल यूज अ कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई ऑफ 90 वोल्ट्स। ये हो गई हमारी, जो हमारी तीन चीजें थी उनके बारे में हमारी डिस्कशन हो गई, एंड इसमें अक्सर बेशतर मार्क्स हम ले चुके हैं विद ऑल ऑफ द डिटेल्स। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, एग्जैक्ट वर्किंग प्रोसीजर हम उधर डिस्कस करेंगे, देन वी नीड टू लीनियराइज द इक्वेशन। ओके लेट्स गेट द इक्वेशन, T इक्वल्स टू आर सी के, T इक्वल्स टू आर सी के, T equals to R C K, ओके। कौन कौन सा था, Y was डिपेंडेंट Y था, इंडिपेंडेंट R था, सो दैट मीन्स मैं इसको बस एक छोटे से तरीके से रीअरेंज कर लिख रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस लाइक दिस एंड दिस लाइक दिस, ये आ जाता है ब्रैकेट्स में, ये आराम से हमारा सीरियलाइजेशन हो गई, y इक्वल्स टू m एंड देन x, सो r इज x, ये आ गया हमारा ग्रेडियंट, और t जो है वो हमारा टाइम पीरियड y एक्सिस पे आ गया। अब क्या लिख के आना है, एग्जामिनर को जरूर क्लियर करके आना है, ये तो आपने करके देखो, उसको इसके मार्क्स नहीं देगा, वो मार्क्स देगा किस चीज के, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ t अगेंस्ट, या t ऑन y एक्सिस अगेंस्ट r ऑन एक्स एक्सिस। फिर एक और मजीद डिटेल का मार्क क्या है, लाइन विल बी वैलिड, या रिलेशनशिप विल बी वैलिड व्हेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज इसमें कोई y इंटरसेप्ट नहीं है, सो रिलेशनशिप विल बी वैलिड व्हेन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन passing through the origin, passing through the origin। अच्छा ये हो गया हमारी इसकी भी कहानी क्लियर। उसके बाद उन्होंने हमें क्या बोला था, एनालिसिस में बोला था कि के और वीएल की वैल्यूज भी निकाल के दे दो, ठीक है, के और वीएल की वैल्यूज भी निकाल के दे देते हैं। सी के नजर आ रहा है ग्रेडियंट है, राइट, सो वी कैन सी दैट सी के इज अ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट
इक्वल्स टू सी के। तो अगर मुझे के की वैल्यू चाहिए तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट डिवाइड द ग्रेडियंट बाय सी। ये आ गया मेरी के की वैल्यू, ग्रेडियंट डिवाइड बाय सी। अच्छा, और दूसरी बात क्या बोली थी उन्होंने, उन्होंने बोला था वीएल भी निकाल के दे दो। ये रहा हमारा के। सो के वाज, लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन पहले, के वाज एल एन वी आई माइनस वी एल, वी आई माइनस वी एफ, वी आई माइनस वी एल अपॉन वी आई माइनस वी एफ। ओके, क्या लाना है हमें, हमें लाना है, क्या बोला था उन्होंने बोला वी एल लेके आना, वी नीड टू गेट दिस वी एल आउटसाइड। हाउ डू आई गेट दिस वी एल आउटसाइड, कैसे लेके आऊं वी एल को बाहर? इज देयर समथिंग दैट आई कैन डू? एल एन के अंदर है वी एल, हाउ डू यू रिमूव एन एल एन? लगता है बच्चों की बैच जो है वो हो गई है, यू रिमूव एल एन बाय रेजिंग द इक्वेशन टू द पावर ऑफ ई। you raise e to the power k and you will raise a e to all of this as well। अच्छा, जब ये करोगे तो यहाँ पे जब e को ln के ऊपर रेज करोगे तो ये दोनों हट जाएंगे, ये वाली साइड बन जाएगी e to the power k and this shall equals to what, this will be equals to vi minus vl upon vi minus vf। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये बन जाएगा e के vi minus vf एंड देन हम इस माइनस वी आई को उधर भेज देते हैं और ये बन जाएगा माइनस वी एल। ठीक है, वी डोंट नीड माइनस वी एल, वी नीड वी एल। तो फाइनल फॉर्मूला आ गया वी एल विल इक्वल्स टू, ये आ जाएगा पॉजिटिव में वी आई माइनस और ये नेगेटिव में चला जाएगा ई के वी आई माइनस वी एफ। ठीक है, अब अगर आप चाहो यहाँ पे के में ग्रेडियंट ओवर सी लिख सकते हो, नहीं भी चाहो तो कोई मसला नहीं है, उसको पता अगर आपने पहले से बता दिया कि ये है तो आगे आप के लिख दो, कोई मसले की बात नहीं है। आपको अगर लिखना हो ग्रेडियंट ओवर सी तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो ये दो जो हो गए और हो गए हमारे एनालिसिस के मार्क्स, हमने जो है वो दो कॉन्स्टेंट्स जो उन्होंने बोले थे वो भी हमने निकाल के दिखा दी कि वो इस तरीके से आए। ठीक है, ये आ गई हमारी अब तक की कहानी। अब आ जाती हैं थोड़ी सी सेफ्टी प्रिकॉशंस पे। राइट नाउ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स सम ऑफ दी सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी, जो है वो जो होंगी हमेशा के लिए, कुछ कैपेसिटेंस लिंक्ड है वो हमें देखनी पड़ेंगी। तो लेट्स सी कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस हम रख सकते हैं। सबसे पहले तो सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, बिकॉज यू यूजिंग अ वोल्टेज ऑफ 90 वोल्ट्स, दैट इज अ हाई एनफ वोल्टेज। अगर डीसी में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स हाई एनफ, हमें इसके लिए थोड़ी सी सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। तो द नंबर वन सेफ्टी प्रिकॉशन, जब भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील कर रहे होंगे तो यूज सेफ्टी ग्लव्स to prevent electrical shock। yes, use safety gloves to prevent shock। ठीक है जी, चलिए और कोई आप लोगों के दिमाग में सेफ्टी प्रिकॉशन आ रही है? राइट, गो बैक टू द डायग्राम, लुक एट दिस क्वेश्चन। कोई और सेफ्टी डायग्राम जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए है, सेफ्टी प्रिकॉशन जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए, एनीथिंग वी शुड बी लुकिंग आउट फॉर? फ्लैशेस, फ्लैशेस आंखों में लग सकते हैं, राइट, कैन वी डू समथिंग अबाउट दैट कि वो आंखों में नहीं लगे जब उनको देख रहे हो हम? Yeah, use goggles or glasses. Exactly. So we shall be using goggles. Use goggles so that flashes don't hurt your eyes. One more safety precaution, that is something that we need to be making sure with a capacitor. सेफ्टी प्रिकॉशन में भी नॉट एज सच, लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल अपनी उसके लिए थोड़ा सा हमें इसको करना पड़ेगा। वो क्या है कि सपोज आप ये रजिस्टर चेंज कर रहे हो, राइट, आपने इस रजिस्टर को खोला, आपने इधर हाथ लगाया, आपको करंट लग गया, हालांकि आपने ये बंद की भी थी, राइट, आपने ये सप्लाई बंद की थी, आपको करंट लग गया। या फिर आपने यहाँ पे रजिस्टर लगाया, चेंज कर लिया, ठीक है, और फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो टाइम पीरियड बिल्कुल गलत आ रहे हैं। वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा बिकॉज ये कैपेसिटर चार्ज होल्ड करता है, राइट। सो बिटवीन ये एक्सपेरिमेंट्स वी नीड सम वे कि हम इसको डिस्चार्ज करा सके, राइट। सो कैपेसिटर के लिए एक तरीके से समझ लो एक एडिशनल डिटेल या कुछ भी, यू नीड टू शॉर्ट दिस कैपेसिटर। आपको इस कैपेसिटर के क्रॉस एक स्विच लगाना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुट अ स्विच लाइक दिस, ठीक है। स्विच लगाना चाहो, रेजिस्टेंस लगाना चाहो, ज्यादा बेहतर स्विच होता है क्योंकि स्विच 2 मिनट में शॉर्ट करके काम तमाम कर देता है। सो विल जस्ट गेट अ स्विच और उस तरह से हम इसको जब भी क्लोज करेंगे कैपेसिटर का सारा चार्ज इसमें से शॉर्ट हो जाएगा और वो खत्म हो जाता है, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू गेट रिड ऑफ द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। एक स्विच लेके कैपेसिटर को शॉर्ट कर दोगे। शॉर्ट कैसे करते हो? अक्रॉस इट्स टांगे ही बस स्विच लगाया, ठीक है, और कहीं नहीं। मतलब ये हो गया कि करंट अब बाहर आ जाने के बजाय वो इसी में से फ्लो कर करके इट विल
इवेंचुअली हीट की तरह जाया होकर वो खत्म हो जाएगा, राइट। सो विल जस्ट शॉर्ट दिस कैपेसिटर बिटवीन एक्सपेरिमेंट्स, और जब भी हम ये रेजिस्टर्स चेंज कर रहे होंगे, क्योंकि शॉक लगने का चांस है, दूसरा ये कि जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जा रहे होंगे तो इसकी वजह से रीडिंग गलत ना आए, तो हमें ये करना पड़ेगा, राइट। सो वन मोर थिंग फॉर कैपेसिटर्स, आई एम गोइंग टू राइट दैट डाउन, use a switch to short the capacitor between experiments, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑन टू आर डायग्राम्स नाउ। सबसे अच्छी बात, जो भी ये इलेक्ट्रिसिटी वाले आते हैं क्वेश्चंस, उनमें ये होता है कि उनके डायग्राम्स में ही अक्सर और बेशतर 3 से 4 मार्क्स गारंटीड होते हैं। 3 से 4 मार्क्स गारंटीड होंगे, आपको डायग्राम में ही मिल जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर आप डायग्राम में दिखा दोगे, आप एमीटर दिखा दोगे, आप किस तरह से चीजें लगी हुई आप वो दिखा दोगे, बहुत सारी एडिशनल डिटेल्स जैसे स्विच वगैरह जो है वो आप डायग्राम में दिखा दोगे। तो अक्सर और बेशतर जो ये सर्किट डायग्राम्स वाली है, वट एवर जो भी सर्किट डायग्राम आ जाए वो जरूर बना के आना। क्यों? बिकॉज उसमें मार्क्स गारंटीड मिलते हैं और अच्छे खासे आपको यहीं पे ही मिल जाएंगे। एक सर्किट डायग्राम बना चुका हूं, लेकिन मेरी एक्सपेरिमेंट नहीं थी, दिस वाज टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस, राइट। नाउ आई वांट टू बी ड्राइंग व्हाट आई वांट टू बी ड्राइंग माय एक्चुअल सर्किट डायग्राम, जिसको मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, जो कर रहा हूं। अच्छा, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, जो भी डायग्राम दी हुई हो एग्जामिनर ने, ऑलवेज यूज दैट, उस पे बिल्ड अपॉन करो, अपनी मर्जी से और डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। उसने ऐसी ही बना के दिए डायग्राम, सबसे पहले हम इसको उठा के आगे लेके आ रहे हैं कि ये हमारी एक्सपेरिमेंट जो है इसमें ये तो इंटीग्रल पार्ट होगा ही होगा। सो ये हमारा इनपुट, ये कैपेसिटर यहां से यहां जा रहा है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस, ये कैपेसिटर आ गया हमारा, ये आ गया कैपेसिटर, और ये हमने इधर लगा दिया। दूसरी चीज क्या थी? वो आउटपुट था, एक सेकेंड, आउटपुट था रेजिस्टेंस, ये इनपुट थी, ठीक है जी। अब हमें बस कुछ कुछ चीजें डिफाइन करके लिखनी है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट पूरी डिजाइन कर ली है। सो लेट्स गेट दिस रेजिस्टेंस, ये आ गई हमारी रेजिस्टेंस, ठीक है जी। ये आ गई रेजिस्टेंस, ये आ गई हमारी आर, दिस इज कैपेसिटेंस सी। अच्छा, ये था इनपुट। इनपुट अब ऑब्वियसली हमने डिफाइन कर दिया कि हम 90 वोल्ट्स की कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई ले रहे हैं। सो 90 वोल्ट्स हम इधर लिख देते हैं, 90 वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई, ठीक है जी। यू डू नॉट नीड टू ड्रॉ एनी सिंबल्स ओवर हियर, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि सप्लाई के एज सच कोई सिंबल्स नहीं होते। ये हमने इधर से इधर जोड़ दी, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमें नियॉन लैंप लगाना है, क्योंकि हमारी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रही है, हमारे आउटपुट के टर्म मिलते हैं, तो हम अपना नियॉन लैंप भी लगा लेते हैं। भाई ये मेरा नियॉन लैंप लगा हुआ है, ये कर लिया मैंने, ठीक है जी। अच्छा, और लास्ट की बातें क्या थी? लास्ट की बातें ये थी, कुछ स्विचेस कुछ वोल्ट मीटर्स लगा के आने हैं। वो क्यों? क्योंकि हमें क्या मेजर करना है? वी नीड टू मेजर दिस वी आई। तो सबसे पहले तो वी आई का वोल्ट मीटर लगा लेते हैं। वी आई का वोल्ट मीटर लगेगा अक्रॉस द इनपुट, तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट ओवर हियर। ये मेरा वी आई का वोल्ट मीटर, ये आ गया, आई एम राइटिंग वी आई ओवर हियर, ठीक है। ये आ गया वी आई, ये आ गया हमारा वोल्ट मीटर। और एक और क्या था? वी नीड टू मेजर ऑल्सो वी एफ, राइट। वो वी एफ हमें क्या चाहिए? वी नीड टू दैट टू कैलकुलेट दिस के, तो वी एफ का भी वोल्ट मीटर लगा लेते हैं। वो कहाँ लगाएंगे? वो हम यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। अक्रॉस दी लोड हम उसको पैरेलल में लगा लेंगे, ये आ गया वी एफ। और क्या चीज थी? और हमने बोला था हमें कुछ स्विचेस का काम है। एक स्विच तो कैपेसिटर को शॉर्ट करने के लिए, तो वो भी बना लेते हैं। भाई कैपेसिटर को शॉर्ट करने के लिए एक स्विच चाहिए, वो लगा लिया हमने, ठीक है। ये आ गया, ये भी हो गई हमारी कहानी क्लियर। और हमने जो एक्सपेरिमेंटल मेथड अपना फ्लैशेस को देखने के लिए चूज किया था, दैट वी वर यूजिंग अ कैमरा, ठीक है। मैंने एक्सप्लेनेशन कैमरा की लिखी है, यू कैन यूज एनी मेथड, जो भी मेथड आपको अप्रोप्रिएट लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये मेरा कैमरा आ गया, ठीक है। दिस इज माई कैमरा, ठीक है। आई नो, ऑसम ड्राइंग, ये आ गया मेरा कैमरा। ना यू ड्रॉ दिस डायग्राम, लेबलिंग नहीं करके आए मार्क्स चले जाएंगे, तो लेबलिंग जरूर करके आनी है, ठीक है। ये हम हमारी हमारी नियॉन लैंप है, दिस इज आर नियॉन लैंप, ठीक है जी। वोल्ट मीटर्स को मार्क करके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काफी क्लियर है, उनमें तो और कुछ नहीं। नियॉन लैंप आ गया, कैपेसिटेंस आ गई, रेजिस्टेंस आ गई। आई बिलीव कि दिस इज ए गुड इनफ। हमारी एक्सपेरिमेंटल जो हमें डायग्राम बनानी थी, हमने ये सब कुछ बना लिया है। अब चलते हैं ऑन टू हाउ आई विल बी राइटिंग दिस आंसर डाउन। एनी प्रॉब्लम्स अप टिल हियर? कोई चीज जो अनक्लियर हो? नियॉन लैंप क्यों है? नियॉन लैंप की ही तो फ्लैशेस देख रहे हैं, राइट। यू आर डूइंग दिस, a neon lamp flashes on and off when it is connected across the capacitor with a potential difference VF across the lamp of approximately 90 volts. यहाँ पे हमें VF ही लगाना है, ओ वो नियॉन लैंप ही लगाना था।
ठीक है जी। अच्छा ना अब आ जाते हैं, जैसे मैंने आंसर लिखा, सबसे पहले मैं राइट डाउन व्हाट, क्या आपकी प्लानिंग है, वी विल वेरी आर, या पे लिखो आर इज द इंडिपेंडेंट, टी इज द डिपेंडेंट। सो एक मार्क तो इसका कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आपने बता दिए, और बाकी दूसरा मार्क किस चीज का, कौन कौन सी चीजें आप कांस्टेंट रख रहे हो, तो ये आ गया सी और वी आई, हमने जो है वो कांस्टेंट रखे हैं। अच्छा देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ आवर रेजिस्टर्स। ठीक है, वी नीड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ आवर रेजिस्टर्स, वो कैसे कर रहे हैं, हमने पूरा प्रोसीजर हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, वी विल मेक अ सेपरेट सर्किट फॉर दिस बाय यूजिंग अ बैटरी, अ फिक्स्ड रेजिस्टर, एमीटर एंड वोल्टमीटर एज शोन अबव। जैसे बोला भाई, बस को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। वी विल प्लेस आवर रेजिस्टर इन अ वाटर बाथ एंड वैरी द करंट थ्रू इट बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरी रेजिस्टर। वी विल रिकॉर्ड सेवरल डिफरेंट वैल्यूज फॉर द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर एंड प्लॉट पॉइंट्स फॉर इट ऑन अ ग्राफ पेपर। We will then draw the line of best fit and determine the resistance using R equals to V upon I for the line. ठीक है, now the examiner will accept R equals to V upon I भी इस केस में। दूसरी बात भी वो एक और एक्सेप्ट कर लेगा कि देखो, the problem with your practicals, ये जब भी आप करना चाहते हो, ठीक है, now you would be expecting यार I want a straight line through the origin, I want a straight line, और जो VI ग्राफ होता है for ohmic conductors वो straight line through the origin ही होता है, that's a straight line to the origin। मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो देयर कैन बी सिस्टमैटिक एरर्स, देयर कैन बी रैंडम एरर्स, तो इट इज अनसर्टेन कि हो सकता है लाइन यूं गुजर जाए, हो सकता है लाइन यूं गुजर जाए, वी डोंट नो कि जरूरी, अगर तो इस तरह से गुजरता है तो फिर तो मैं रेशियो ले लूंगा इसमें सीधा, लेकिन जरूरी नहीं है, उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत कट फूट के इधर उधर आ रही हो, बिकॉज दैट इज एक एक्सपेरिमेंटल में इतनी इनएक्यूरेसीज हमारी होती हैं, वी कैन नेवर गेट वेरी वेल डन एक्सपेरिमेंट। तो सपोज करो हमारी वी अपॉन आई वाला ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इस तरह से बन गया, ठीक है, अब मसला क्या है, ये ओरिजिन में से पास नहीं कर रहा। सो इस केस में इट इज ऑल्सो ओके टू यूज व्हाट, टू यूज लीनियर लॉ। क्यों, बिकॉज वी जो है वो आई आर होता है, राइट, या फिर मैं लिख रहा हूं आर आई। सो देन यू कैन से यार ये वाई एक्सिस पे था, ये एक्स एक्सिस पे, आई कैन देन नाउ वर्क दिस आउट थ्रू द ग्रेडियंट। ठीक है, तो यू कैन इन दिस थिंग जिसमें इंटरसेप्ट्स आ रहे हो, तो देन यू कैन रिलाई ऑन द ग्रेडियंट टू गेट योर रेशियो वाला आंसर। क्यों, बिकॉज ग्रेडियंट रेशियो के पैरेलल होगा, जो भी अगर लाइन अगर ओरिजिन में से भी पास कर रही होती तो वो उसके पैरेलल ही आता ग्रेडियंट, तो हम इसमें ग्रेडियंट निकाल देंगे तो वो पैरेलल में वो दोनों सेम आंसर्स देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो इन योर प्रैक्टिकल्स जब भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरी स्ट्रेट लाइन चाहिए थ्रू द ओरिजिन और नहीं आती है, देन यू विल बी गो फॉर द गोइंग फॉर द ग्रेडियंट वाली अप्रोच। ये सिर्फ बताने के लिहाज से था, इतनी लंबी हमें करके आनी नहीं है, यू कैन राइट ओवर हियर कि आप जो है वो जस्ट यूज ग्रेडियंट फॉर द लाइन और वो रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, इतना मेथड मैंने क्या बताया, इतना मैंने मेथड सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर बात करी कि वो मेजर कैसे होगी, और इसके अच्छे खासे मार्क्स हैं आपकी मार्क्स। फिर आ जाती हैं, वी विल रिपीट द प्रोसीजर फॉर ऑल द रजिस्टर्स एंड मार्क देम अकॉर्डिंगली। ऑब्वियसली जब कर लिया तो इनको मार्क भी कर देना साथ साथ। फॉर द एक्सपेरिमेंट वी विल बिल्ड द सर्किट शोन, वी विल यूज अ कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई ऑफ 90 वोल्ट्स। अच्छा मैं ऊपर लिख भी दूं, ये एक्सपेरिमेंट के लिए है, क्योंकि आप अगर दो डायग्राम्स बना के आते हो तो फिर मार्क करके आओ कौन सी चीज किसकी है। ये मेरी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है और वो मेरी क्या थी, वो मैंने पहले से बनाई है। अब इफ यू डोंट वांट टू मेक दिस, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर, दिस विल नॉट गेट यू मार्क्स। ठीक है, मतलब यू कैन राइट दिस डाउन, इसको बनाने की जरूरत नहीं, बट जब बना दोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, एमीटर कहाँ लगाना है, वोल्ट मीटर कहाँ लगाना है, वाटर बात रखनी थी कहाँ रखनी थी, क्या क्या वो फलाना ढिमका नहीं होना पड़ेगा, वो बना के आ जाओ और फिर सीधा सीधा ये जस्ट जल्दी जल्दी लिख दो, ये है, इस तरह से कर दो, ऊपर दिखाया हुआ वो कर दो और एमीटर वोल्ट मीटर रीडिंग ले लो, रेजिस्टेंस ग्रेडियंट हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, तो कभी कभार डायग्राम्स का इस बात में फायदा होता है। अच्छा वी विल, अच्छा फिर आ गया, वी विल यूज अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ 90 वोल्ट्स। अच्छा इन माय सेटअप आई यूज्ड अ स्विच ओवर हियर एज वेल। ठीक है, मैंने ये भी इस्तेमाल किया था, ऑल्दो बाद में सोचते हैं लाइक यार जब मैं कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई इस्तेमाल करूंगा तो उसके अंदर स्विच तो दिया हुआ ही होगा, लेकिन खैर मैंने एक स्विच यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया था कि अगर मुझे सप्लाई को बंद करना हो तो मैं उसको इस स्विच से भी बंद कर सकता हूँ, ऑल्दो आई बिलीव कि सप्लाई में स्विच होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब आ जाती हैं टू दिस, वी विल यूज ए फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर। जाहिर बात है जब कैपेसिटेंस का हम पूरा डिस्कस करके आए तो सब बातें इधर लिखनी है। 2 voltmeters need to be connected as shown to the measure input voltage and to measure the output voltage very accurately. A switch also needs to be connected in parallel to the capacitor to short it and avoid shock when replacing resistors. Do not short capacitor before switching the supply off. यानी ये मत करिएगा कि कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया, साथ में कैपेसिटर तो शॉर्ट हो गया, जब मैंने बंद किया कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, साथ में ये सप्लाई भी शॉर्ट हो जाएगी। यू डोंट वांट टू शॉर्ट दी सप्लाई। ठीक है, कैपेसिटर को जब शॉर्ट कर रहे हो तो मेक श्योर करना सप्लाई बंद हो। ठीक है, आई रोट दिस इन
ब्रैकेट्स ओवर ये, क्योंकि कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था. वी विल रिकॉर्ड वीडियो ऑफ दी फ्लैशेज यूजिंग अ कैमरा एंड देन प्ले इट बैक फ्रेम बाय फ्रेम टू डिटरमिन द टाइम पीरियड. वी कैन डिटरमिन द टाइम पीरियड वेरी accurately this way and average values for the time period in the same video. We will tabulate our measured time periods and distances for each repetition with different registers. फिर मैंने लीनियर लॉ करके दिखा दिया, इसका मार्क नहीं है. मार्क किसका है? वी विल प्लॉट अ ग्राफ 40 अगेंस्ट आर. ये आ जाओ आपके एनालिसिस का एक मार्क ये आ गया. द रिलेशनशिप इज वैलिड इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन. ये डिटेल का मार्क है. वी कैन डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ के एंड एल बाय. ये आ गया दूसरा मार्क एनालिसिस का. ये आ गया तीसरा मार्क एनालिसिस का. ठीक है, ये एनालिसिस के मार्क्स आ गए हैं. आपने अगर एनालिसिस के मार्क्स नहीं लिए और प्लानिंग के मार्क्स नहीं लिए तो फिर आपको डिटेल्स के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो जरूर आपने एनालिसिस और अपनी प्लानिंग पूरी करके आनी है. डिटेल्स मोर और लेस हो सकती हैं, उस पर फिर मार्क्स जब तक फुल नहीं मिलेंगे, जब तक ये सारी चीजें क्लियर हो. और बाकी ये वी नीड टू यूज ग्लव्स टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉक एंड विल आल्सो यूज सनग्लासेस. आई रोट सनग्लासेस ओवर हियर टू प्रोटेक्ट आवर आईज इफ द फ्लैशेस आर टू ब्राइट. ये हो गया हमारा पूरा आंसर. नाउ आई एडवाइज यू टू मेक दिस टेबल. ठीक है, मैं तो सारे सवाल इस तरह से करवा रहा हूँ. इतना इलेबोरेट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. राइट, यू वुड फाइंड कोई खाली पर्चा होगा, उस पे यू जल्दी जल्दी राइट कौन सा इंडिपेंडेंट, कौन सा डिपेंडेंट, कौन से कॉन्स्टेंट्स. इसको मेजर कैसे करेंगे? जस्ट टेक एनी अप्रोच. इसको मेजर कैसे करेंगे? कुछ डिटेल्स लिख लो साथ में. इसको मेजर करेंगे, कुछ डिटेल्स साथ लिख लो. इनको कैसे मेजर करेंगे? इनको कुछ डिटेल्स और इनके बारे में इनको कॉन्स्टेंट कैसे रखेंगे. लीनियराइज कर लो एक कोने में. ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो समझ में आ जाएगा. और ये निकाल लो कि ये सब चीजें कैसे निकलेंगी. दैट्स इट. एंड देन कुछ 2-3 सेफ्टी प्रिकॉशन लिख लो. यू नीड टू डू दिस फास्टर. ठीक है, क्योंकि मैं तो पूरा आप लोगों को यहाँ पे यही पढ़ा रहा हूँ. मेरा आंसर तो लिखना नहीं सिखाऊंगा, वरना उसमें मुझे आधा घंटा लग जाएगा सिर्फ आंसर लिखने में. तो क्योंकि मैं सिर्फ टेबल करवा रहा हूँ, योर एम्फोसिस शुड बी ऑन मैं जल्दी जल्दी आंसर पे पहुंच जाऊँ. राइट, मैं सिर्फ टेबल करवा रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी मैं आहिस्ता से आराम से पूरा टेबल करवा रहा हूँ. आप लोग जल्दी जल्दी टेबल में जॉट डाउन करके अच्छा ये यू विल गेट द डेटा शीट. जो जो चीजें आ जाए उसमें कैसे कैसे लिखना है, कौन कौन सी डिटेल्स का खास ख्याल रखना है. मार्क्स आराम से मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट हार्ड. अच्छा, so with this I have done two kinds of questions with you. ठीक है, two kinds of questions कैसे? एक तो मैंने आपके साथ स्प्रिंग कांस्टेंट वाला, ये हुक्स लॉ वाला सवाल कर लिया. वेरी वेरी कह लो कि आता बहुत ज्यादा है. ठीक है, हो सकता है ऐसे ही आ जाए, हो सकता है और किसी एक्सपेरिमेंट में एलिमेंटेड आ जाए. आता बहुत ज्यादा है. और दूसरा ये भी बहुत ज्यादा आता है, जो भी सर्किट डायग्राम्स वाली है दे ऑल्सो कम अप अ लॉट. और उसमें सर्किट डायग्राम्स आपको बनानी आनी चाहिए है. एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें.